हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। स्किन केयर क्या होता है? व्हाट इज स्किन केयर? स्किन केयर का मतलब ये होता है कि हमें हमारी स्किन का ध्यान रखना है, स्किन की देखभाल करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें स्किन केयर में यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना है? और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सारे स्किन टाइप के हिसाब से स्किन केयर अलग अलग होता है। वेदर के हिसाब से भी स्किन केयर चेंज होता है। और सबसे बड़ी एक बात, ये जो स्किन केयर होता है वो मेकअप में भी अलग होता है और डेली बेस में भी अलग अलग होता है। यानी कि डेली स्किन केयर के अलग अलग स्टेप होते हैं और मेकअप में स्किन केयर के अलग अलग स्टेप होते हैं। ये बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। ये स्किन केयर आपको डेली बेस में करना है। मेकअप में उसके कुछ ही स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर का सबसे बड़ा मतलब होता है CTM, यानी कि C को बोला जाता है क्लींजिंग, T को बोला जाता है टोनिंग और M को बोला जाता है मॉइस्चराइजिंग। CTM का फुल फॉर्म होता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। आप चाहे मेकअप में स्किन केयर करो या फिर नाइट में स्किन केयर करो, डेली में इसमें स्किन केयर करो या फिर कभी भी स्किन केयर करो, आपका स्किन केयर सही होना चाहिए। आपका स्किन केयर सही होगा तो आपको स्किन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, ना विंकल की प्रॉब्लम होगी, ना पिंपल की प्रॉब्लम होगी। और आपका स्किन केयर अच्छा होगा तो आपको मेकअप में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेकअप के सारे स्टेप मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। और मेकअप में कौन सा स्टेप करना है, कौन सा स्टेप नहीं करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, वो सब मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज के साथ बताऊंगी, समझाऊंगी। अब मैं आपको स्किन केयर के पूरे स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आता है C, फिर आता है T, फिर आता है S, फिर आता है M और फिर लास्ट में आता है O। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? 2C for cleansing, T for toning, S for syrup, M का मतलब होता है मॉइस्चराइजर, O का मतलब होता है फेशियल ऑयल। क्लींजिंग, टोनिंग, सिरप, मॉइस्चराइजर, फेशियल ऑयल, इसे आप मेकअप में भी यूज़ कर सकते हो। पहले यूज़ होता है थिन बेस प्रोडक्ट, फिर यूज़ होता है वाटर बेस प्रोडक्ट। क्लींजिंग कैसा होता है? वाटर बेस। टोनर कैसा होता है? वाटर बेस। सीरम कैसा होता है? पतला होता है, थिन होता है। मॉइस्चराइजर कैसा होता है? हेवी होता है, थिक होता है। फेशियल ऑयल कैसा होता है? उससे हेवी होता है। तो इसी मैनर में आपको लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले फेशियल ऑयल लगाया फिर बाद में मॉइस्चराइजर लगाया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको स्टेप के हिसाब से करना है। पहले क्लींजर, फिर टोनर, फिर सिरप, फिर मॉइस्चराइजर, फिर फेशियल ऑयल। आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फेस क्लींजिंग के बारे में। हमें कौन सा फेस वॉश, फेस क्लींजर यूज़ करना होता है अपने स्किन के हिसाब से। ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले को कौन सा फेस क्लींजर यूज़ करना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ऑयली स्किन वाले की बात करते हैं। ऑयली स्किन वाले को जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। आपको कम से कम 3 टाइम फेस वॉश करना है
अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आपको 3 टाइम फेस वॉश करना है, और अगर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन नहीं है तो आप सिर्फ 2 टाइम फेस वॉश से भी कर सकते हो। फिर आपको कोई भी नीम बेस फेस वॉश यूज करना है। फिर आप कोई भी नीम बेस फेस वॉश यूज कर सकते हो। फिर आप ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, और आप कुकुम्बर फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। जेल बेस्ड फेस वॉश, फिर आप 3 टाइम फेस वॉश या 2 टाइम फेस वॉश भी कर सकते हो। फिर आप नीम बेस्ड फेस वॉश, फिर आप ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश या सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश, AHK BHK, या फिर आप कुकुम्बर बेस्ड फेस वॉश या फिर ऑयल फ्री कोई भी क्लींजर या फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन का सारा ऑयल निकल जाएगा और आपकी स्किन ऑयल फ्री एंड एक्ने फ्री हो जाएगी। आप जेल बेस्ड फेस वॉश में सिंपल का ले सकते हो। नीम फेस वॉश में आप हिमालय का भी ले सकते हो, और ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश के लिए आप पिलग्रिम का भी ले सकते हो, और कुकुम्बर के लिए आप रूट मंत्रा भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन वाले को यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, या फिर आप कोई भी क्रीम बेस्ड क्लींजर यानी कि फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, और आप कोई भी मेकअप रिमूवल बाम यूज़ कर सकते हो, और ड्राई स्किन पर आप मिल्क क्लींजर भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप डायरेक्ट जो कच्चा दूध आता है उससे भी अपनी स्किन क्लीन कर सकते हो। इससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। और आप कोकोनट क्लींजर फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग, आप कोई भी फेस वॉश लिखा हुआ देखते हो तो वो है ड्राई स्किन के लिए। मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, क्रीम बेस्ड क्लींजर, मेकअप रिमूवर बाम, क्लींजर, कोकोनट क्लींजर, ये सारे क्लींजर आपको ड्राई स्किन पर यूज़ करना होता है। ये सारे फेस वॉश आप फेस वॉश भी बोल सकते हो, फेस क्लींजर भी बोल सकते हो। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, आपके बजट में जो फिट होता है वो। फिर आप मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश में सिंपल का फेस वॉश ले सकते हो। क्रीम बेस्ड फेस वॉश में आप सीताफिल का ले सकते हो। मेकअप रिमूवर बाम के लिए आप डॉट एंड की का ले सकते हो। मिल्क क्लींजर के लिए आप गुड वाइब्स का ले सकते हो, और कोकोनट क्लींजर के लिए आप ये वाला ले सकते हो। अब हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की। जिसकी नॉर्मल स्किन होती है उस पर सब कुछ सूट कर जाता है। फॉर्मिंग फेस वॉश हो गया, या फिर मिल्क क्लींजर हो गया, या फिर मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश हो गया, फिर नीम फेस वॉश हो गया, या फिर कुकुम्बर फेस वॉश हो गया, सब कुछ सूट कर जाता है। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो केमिकल फ्री हो, और सबसे मेन बात ये है नॉर्मल स्किन वाले को फेस वॉश सीज़न के हिसाब से यूज़ करना होता है। नीम, कुकुम्बर ये आप समर में यूज़ कर सकते हो, और मॉइस्चराइजिंग में क्लींजर आप विंटर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस समर में जिसकी नॉर्मल स्किन होती है वो भी ऑयली हो जाती है, और जिसकी नॉर्मल स्किन होती है वो विंटर में भी ड्राई हो जाती है। इसलिए आपको स्किन के हिसाब से स्किन केयर करना होता है। समर में ऑयली बाजू जाती है तो आप कुकुम्बर, नीम कोई भी यूज़ कर सकते हो। विंटर में ड्राई बाजू जाती है तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है उसका टी जोन ऑयली होता है और बाकी एरिया ड्राई रहता है।
तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस सीज़न में फेस वॉश खरीद रहा है। गाइस, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि स्किन हमेशा कोई एक तरह की नहीं होती। स्किन भी सीज़न के हिसाब से बदलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो समर में नॉर्मल हो जाएगी और विंटर में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। इसी तरह ऑयली स्किन है किसी की तो अगर समर है तो वो एक्सट्रीमली ऑयली हो जाएगी और विंटर में थोड़ी ड्राई बाजू हो जाएगी। इसलिए आप ये मत समझना कि हमारी स्किन ड्राई है तो पूरी सीज़न एक ही टाइप का प्रोडक्ट चल जाएगा। और इसी तरह सारे स्किन में नॉर्मल हो या फिर सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशन, आपको सीज़न के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज करने होंगे। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में। सेंसिटिव स्किन किसको बोलते हैं? जिसका स्किन बहुत नाजुक हो और जिस पर कोई भी चीज़ सूट नहीं करती हो, जिसकी स्किन जल्दी रेड हो जाती है, जल्दी रिएक्ट कर जाती है, तो उसको चाहिए कि वो एक अच्छा सा केमिकल फ्री फेस वॉश चूज़ करे और कोई अच्छा सा माइल्ड जेंटल फेस वॉश यूज़ करे। आप सेंसिटिव स्किन के लिए सीटाफिल जेंटल फेस क्लींजर भी यूज़ कर सकते हो। फिर आप सीरावे क्लींजर भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप मिल्क क्लींजर भी यूज़ कर सकते हो और कच्चे दूध से भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। वो सबसे अच्छा बेस्ट क्लींजर होता है सेंसिटिव स्किन के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में मेकअप के पूरे स्टेप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें स्किन केयर के कितने स्टेप यूज़ करने हैं, कितने स्टेप नहीं करने हैं, कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा स्टेप बाद में आता है। और हाँ, एक और बात, आपको होम में DIY स्क्रब, फेस वॉश, पैक, टैनिंग मास्क, ये सब कुछ कैसे बनता है, कैसे यूज़ करना है, तो ये सब कुछ घर पे हम नेचुरल चीज़ों से कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको ये सब कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए स्किन अकॉर्डिंग बहुत अच्छे फेस मास्क और स्क्रब रिलेटेड वीडियो लाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।